अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का हम वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो है घर वालों ने बहुत रोका पर कृष्णा भक्त विदेशी महिला बेल्जियम से साइकिल पर वृंदावन आ गई। ओ माय गॉड, मतलब साइकिल पर बेल्जियम से यूके से जो है वो यहाँ पर आई है इंडिया में, वृंदावन में, वो भी साइकिल पर। क्या वाकई में ऐसे हुआ? चलकर देख लेते हैं इनकी वीडियो को। और साइकिल वाली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, लोग वैसे पैदल भी आ जाते हैं, लेकिन साइकिल वाली बात तो मुझे थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो गई हूँ मैं। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। काफी अच्छे वीडियोस होते हैं इनके। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बेल्जियम से आई हूँ जी। मैंने एक साइकिल खरीदा और साइकिल से मैंने पूरा दुनिया से गया। पूरी दुनिया साइकिल पूरा से? दुनिया से, हाँ। तो वृंदावन जब आई, भारत जब आई, तब भी साइकिल से आई क्या? हाँ जी, भारत देश में भी साइकिल से आए हैं। और मैंने सोचा मैं संस्कृत सीखना चाहती हूँ क्योंकि इन सब सारे शास्त्र संस्कृत में लिखा हुआ। और इसके बाद संस्कृत सीखना शुरू किया और हमने पीएचडी किया डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। कौन से विषय में? संस्कृत में। संस्कृत में पीएचडी कर दिया? हाँ जी, हाँ। और भारत देश में मेरे जीवन बिल्कुल बदल गया। भगवद गीता को भी मैंने ट्रांसलेट किया मेरे भाषा में, संस्कृत से डच भाषा में, मेरे मातृभाषा। अपनी मातृभाषा में भगवद गीता, हॉली बुक ऑफ हिंदूज, ये किताब इन्होंने ट्रांसलेट कर दी अपनी भाषा में। पहले मैं थाईलैंड में रहती थी, उसी यूनिवर्सिटी में मैं संस्कृत पढ़ती थी। मेरे माता जी तो क्रिश्चियन है और मेरे पिताजी एथीस्ट है, नास्तिक है। नास्तिक? हाँ जी। और आप क्या हो गई अब? हिंदू कह सकते हैं। हाँ जी। मुझे लगता है भारत देश मेरे घर है। भारतीय व्यक्ति जो है ये सब मेरे भाई मेरे बहन हैं। हमारे भारत महान है, सबसे महान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम है जया माता जी। जया माता जी की अपनी एक अद्भुत कहानी है। अब वो कौन से देश से आई हैं, वो यहाँ भारत में कैसे आई, वृंदावन में कैसे रहने लगी, आज उसी श्रृंखला में उनसे बात करेंगे। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो कैसे आना हुआ और कौन से देश से आना हुआ भारत? मैं बेल्जियम से आई हूँ जी। उसी समय मेरे उम्र 23 साल थी जी। मैंने सोच जीवन में कुछ और होना चाहिए जी। सिर्फ शादी करना और काम करना ऐसे नहीं होता। मुझे कुछ अलग चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, सच प्रेम। मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, लेकिन मैंने एक साइकिल खरीदा और साइकिल से मैंने पूरा दुनिया से गया। पूरी दुनिया साइकिल से? पूरा दुनिया से, हाँ। कौन कौन से देश? बेल्जियम से फ्रांस तक, तब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ग्रीस, तुर्की, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। कितने देश हो गए लगभग? लगभग 20 देश तो होना चाहिए साइकिल से? साइकिल से, हाँ। मेरे प्लान था नहीं भारत देश में आने के लिए। मैं मलेशिया में थी, तब मैंने सोचा मैं मलेशिया से थाईलैंड में जाऊंगी मेरे साइकिल से। अच्छा। लेकिन मलेशिया में एक आदमी मिले, भारतीय इंडियन थे, तमिलनाडु से। और उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया एक स्वामी जी को उधर। अच्छा। मलेशिया में हिंदू स्वामी जी, हिंदू मंदिर और कई चीज़ बताए भारत देश के बारे में। और तुरंत मैंने समझ गया, हाँ मैं भारत देश में जाऊँगी, थाईलैंड में नहीं जाऊँगी, मैं भारत देश में जाऊँगी। और ऐसे ही मैं भारत देश में आ गया और तुरंत मैं महसूस हो गया मैं भारत देश में आ गए, कोई डर नहीं लगता था। और देशों में जब गई तो वहाँ थोड़ा बहुत डर लगा था? नहीं, उसी समय भी डर नहीं लगता था। अच्छा। लेकिन ऐसी भाव नहीं था कि मैं घर में पहुँच गया, वो सिर्फ भारत देश में। अच्छा। और इसलिए बहुत अच्छा लगता था। हाँ, सब लोग साइकिल में था, मैं भी बीच में। जैसे आप जब निकली होंगी और अभी भी, तो माता पिता ने नहीं बोला कहाँ जा रही हो ऐसे साइकिल से? पूछा, हाँ। मैंने लिखी है। रोका नहीं उन्होंने?
मेरे माता जी तो रो रही थी। वो कहते हैं कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या कहाँ जाना। लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं अभी करना, बाद में शादी करेंगे तब नहीं कर सकते हैं, अभी कर लो, करना। कर लो। हाँ। उन्हें क्या पता था आपने शादी नहीं करनी। बस मैं सेक्रेटरी थी एक अच्छा। कंपनी में। उसी समय 23 साल में? उसी समय, हाँ 23 साल में। हाँ, तब मैंने कहा हाँ मैं काम छोड़ना चाहती हूँ, मैं पूरा दुनिया में देखना चाहती हूँ कि अच्छा। और इसलिए इधर पहुँच गए। मुझे बहुत अच्छा लगता था भारतीय संस्कृति। 23 साल की उम्र में पहली बार आए थे भारत? नहीं, 23 साल में थी मैं, बेल्जियम में थी 23 साल। 23 साल में निकले थे साइकिल? थे, हाँ, साइकिल लेके? हाँ। और मैं भारत देश में उसी समय मैं 26 साल थी। अच्छा, यानी कि 3 साल में आपने 20 देश घूम लिए थे? हाँ जी, हाँ। 3 साल में 20 देशों का भ्रमण साइकिल से, एरोप्लेन से नहीं, किसी हवाई जहाज से नहीं, किसी समुद्री जहाज से नहीं, साइकिल से 20 देशों का भ्रमण किया है जया माता जी ने। तो जया माता जी ने 3 साल में आपने भ्रमण कर लिया। तो वृंदावन जब आई, भारत जब आई, तब भी साइकिल से आई क्या? हाँ जी, भारत देश में भी साइकिल से आए। अंतिम देश हाँ भारत देश थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो तो एयरप्लेन चाहिए। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर जाने के लिए एयरप्लेन चाहिए, लेकिन मेरे साइकिल एयरप्लेन में रखा और ऐसे आ गया। क्योंकि बीच में पानी है? पानी है, इसलिए नहीं जा सकते। इसमें जा सकते हैं। तो जब भारत आ गई तब 26 साल की उम्र थी? हाँ जी, हाँ। अब उम्र कितनी है? 61। अब 61 हो गया। तो संस्कृत फिर सीखी? हाँ, संस्कृत से मैं तो 30 साल से मैं सीखती हूँ। 30 साल से, क्योंकि पहले मैं थाईलैंड में रहती थी। उसी यूनिवर्सिटी में मैं संस्कृत पढ़ती थी। थाईलैंड में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है? हाँ जी, हाँ। कौन से विश्वविद्यालय में? सिलापाकॉर्न यूनिवर्सिटी। वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है विश्वविद्यालय? हाँ, जरूरी। हाँ जी, हाँ। लेकिन कई देश में संस्कृत पढ़ाते हैं। अच्छा। सिर्फ बैंकॉक नहीं। हाँ। हाँ, कई देशों में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। वो संस्कृत भाषा जो समस्त भाषाओं की जननी है, वो संस्कृत भाषा जिसको अब भारत के नौजवान, भारत के महानुभाव, भारत के नागरिक लोग पढ़ना नहीं चाहते, उसको किनारे में रख दिया है, वो संस्कृत भाषा दुनिया के कई देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ऐसा जया माता जी का बताना है और इनका अनुभव है, क्योंकि 30 साल से संस्कृत पढ़ रही। तो संस्कृत संभाषण भी सीख लिया होगा आपने तो? हाँ, संस्कृत संभाषण मैंने भी सीखा। संस्कृत तो देव भाषा है और हमने PhD किया। कहाँ से? डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। कौन से विषय में? संस्कृत में। संस्कृत में PhD कर दिया? हाँ जी, हाँ। संस्कृत में PhD आपने कर ली? हाँ। चैतन्य संप्रदाय में माधुर्य भाव, ये विषय था? ये विषय था। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी संस्कृत में? हाँ जी। कहाँ से? बनारस में। और किताब भी लिख दी। किताब का क्या? हाँ, किताब है फ्रॉम तज टू व्रज। फ्रॉम तज? तज टू व्रज। तज मतलब ताजमहल। अच्छा, फ्रॉम ताज टू व्रज। तो ताजमहल से व्रज का क्या मतलब कनेक्शन? मतलब है कि ताजमहल के अर्थ है लौकिक प्रेम और व्रज के अर्थ है आध्यात्मिक प्रेम। अच्छा। इसलिए हमारे जीवन में मेरा लक्ष्य था कि आध्यात्मिक प्रेम से मिलना। अच्छा। इसलिए ये एक जर्नी है, ताज, लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम से। तो दोस्तों, ये किताब है जो जया माता जी ने लिखी है, फ्रॉम ताज टू व्रज। और माता जी की ये साइकिल वाली फोटो इस बात का प्रमाण है कि साइकिल से इनकी जो यात्रा बेल्जियम से शुरू हुई वो व्रज में आकर के समाप्त हो गई। तो कभी तो सोचा नहीं होगा कि संस्कृत में PhD कर दूंगी? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। कभी नहीं सोचा। तो कितना जीवन आपका बदल गया PhD कर लेने के बाद, भारत में आ जाने के बाद, यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद? हाँ, पूरा जीवन बदल गया। मैंने सब छोड़ दिया और मेरे सिर्फ एक लक्ष्य है कि इस जीवन में आध्यात्मिक प्रेम मिलना के लिए। ये सिर्फ हमारे लक्ष्य है। तो शादी भी फिर नहीं करी? नहीं, शादी मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। वैसे औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भारतीय संस्कृति के किन किन ग्रंथों का कर दिया अध्ययन आपने? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। भगवद गीता को भी मैंने ट्रांसलेट किया मेरे भाषा में, संस्कृत से डच भाषा में, मेरे मातृभाषा। भगवद गीता को? भगवद गीता को, हाँ। और बेल्जियम में पब्लिश हो गया। ये हाँ, भगवद गीता, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ओ माय गॉड,
ये डच लैंग्वेज है? ये डच लैंग्वेज है, हाँ जी। बेल्जियम की भाषा डच है? बेल्जियम की भाषा, हाँ जी, हमारी मातृभाषा। मैं अपनी मातृभाषा में भगवत गीता, हॉली बुक ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की आध्यात्मिक किताब, ये किताब इन्होंने ट्रांसलेट कर दी अपनी भाषा में। अब आप देख सकते हैं कि कितनी संस्कृत की विद्वान होंगी कि संस्कृत की जो भगवत गीता है उसको अपनी मातृभाषा में उपलब्ध करा दिया ताकि अपने देश के लोग भी पढ़ें। तो क्या लगा आपको 20 साल के भ्रमण के बाद, भारत में ऐसा क्या है जो उन अन्य देशों में नहीं है? हमारे भारत महान है। अच्छा, सबसे महान भारतीय संस्कृति कहीं दूसरे देश में नहीं मिल सकता है। भारतीय संस्कृति आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसी संस्कृति कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि लक्ष्य है या मोक्ष या प्रेम, ये लक्ष्य हैं, और दूसरे देश में लक्ष्य क्या है आप अपने आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र के अनुसार जीवन रह सकते हैं, हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। तो इन 2 किताबों के अलावा भी कोई और किताब लिखी है? हाँ जी, मैंने हितोपदेश को भी अनुवाद लिखा बेल्जियम में, अपना भाषा में। हाँ। आप जब बेल्जियम में थी तो हिंदू धर्म से इत्तेफाक नहीं रखती थी? मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। तो कौन से संप्रदाय में, कौन से मत पंथ में थी आप उस समय? परिवार क्या था? मेरे माता जी तो क्रिश्चियन है, हाँ। और मेरे पिताजी अथेइस्ट है। नास्तिक? अथेइस्ट, हाँ, नास्तिक, हाँ जी। और मैं थोड़ा सा बीच में हाँ। पहले हाँ। पहले मैं कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर, लेकिन एक बार भारत देश में आए तब मैंने संस्कृत सीखा और शास्त्र पढ़ाए। तब मैंने समझ गया कि बिना भगवान इस दुनिया में कुछ नहीं होंगे। तो अब आप क्या हैं? हिंदू कह सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि जब हिंदू धर्म का प्रचार कर दिया, संस्कृत का प्रचार कर दिया, संस्कृत पढ़ ली, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो और क्या है? तब और क्या है? हाँ जी। दुनिया में जो ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म कैसे सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ है? हाँ, क्योंकि सनातन धर्म सबके लिए है, सभी व्यक्ति के लिए है, क्योंकि वो एक फिलॉसफी है। दिस इज अ फिलॉसफी, दिस इज हाउ वी लिव। So Hinduism is more about how we can live. This can apply also to a Christian and a Muslim, because it tells you how to wake up early in the morning and how to do yoga to keep your health. Ayurveda tells you how to eat properly. And so it is a way of life. It has nothing to do with religion. So even a Muslim or a Christian can practice Hinduism. Even they are practicing? And they are practicing, yes. Why not? So many in the world. Everyone can practice it. So the Hindu principles are different because they can apply to everyone. Like everyone wants to find love of God. So in Hinduism it is described. हमारे शास्त्र के अनुसार, मतलब संस्कृत शास्त्र के अनुसार, हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है कि पैसे मिलना, टेक्नोलॉजी, वो लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य है कैसे दिल में खुशी रहेंगे, कैसे भगवान के प्रेम मिलना, ये लक्ष्य है। इसलिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है और टेक्नोलॉजी कम है, ये क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। पश्चात में बहुत व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में रहते हैं, तब क्या फ़ायदा है? और अच्छा है कोई व्यक्ति कम पैसे है, लेकिन हाँ भगवान से प्रार्थना करते और खुशी जीवन रहते। मैंने कई बार देखा इधर व्यक्ति ज़्यादा पैसे है नहीं, लेकिन उनका जीवन अच्छा है। और कभी बहुत पैसे वाला लोग हैं और दुखी रहते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है और इधर उधर पैसे के पीछे दौड़ते। कोई भजन की कुछ 2-3 पंक्तियाँ? हिंदी भजन? हाँ। हम तो संस्कृत भजन करते हैं। संस्कृत कर दीजिए। नैवं विभोरति पवान भवितुं निसंसं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
अच्छा, आपने संस्कृत पढ़ने का क्या उद्देश्य था? संस्कृत भाषा में पीएचडी कर दी, ग्रेजुएशन मतलब संस्कृत की इतना लंबा अध्ययन किया, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों करा? क्योंकि बिना संस्कृत मुझे मालूम नहीं है कि शास्त्र क्या बताते हैं। अंग्रेजी का अनुवाद कभी सही नहीं है, कभी गलत लिख दिया। इसलिए मैं अपने आप जानना चाहती हूँ कि पहले व्यास जी ने क्या लिखा हुआ, क्या अर्थ क्या था। इसलिए संस्कृत ज्ञान ज़रूरी है अगर हम शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए संस्कृत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब संस्कृत का कोई ग्रंथ पढ़ती हैं तो समझ लेती हैं क्या कह रहा है? हाँ जी, हाँ। जया देवी नाम लिखा है, जया देवी से पहले कुछ और भी नाम था? हाँ जी, हेरदास हेरदास इनका पहले नाम था, लेकिन अब जया देवी नाम हो, भारत आने के बाद ही जया देवी हाँ हुआ। जी। अब तो आपके जीवन पे पीएचडी हो सकती है। तो माता जी के कौन से जीवन का कौन सा दृष्टांत, कौन सा वृतांत, कौन सा अनुभव आपको प्रभावित करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इस वृंदावन से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये किताब, ये वाली जो है, ये एक हमको मिल सकती है? हाँ, पढ़ने के लिए? हाँ, मैं अभी नई कॉपी दे दूँगा आपको। पैसे भी देने पड़ेंगे? मेरे लिए फ्री। वैसे तो ये 1000 रुपये लिखा है इस पे पैसे। $14 मतलब 1000 रुपये हो गए। हाँ। पर मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं फ्री में लेके जाऊंगा। आप भी मेरे भाई हैं, छोटे भाई। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो था। और साइकिल में मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि इतना ज़्यादा कोई ट्रैवल करके आया हो, मतलब कि साइकिल चला कर कोई आया हो। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं जिनके बीच में पानी का होता है, सिर्फ पानी का ही रास्ता होता है, तो उसमें लोग जो है वो साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम यह है ही नहीं, मतलब साइकिल चल ही नहीं सकती है। तो खैर उन्होंने जहाज़ के ज़रिए जो है वो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट किया। बट बेल्जियम से साइकिल पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये है कि वो उनको एक नेचुरली, मैं ये कह सकती हूँ कि उनको हिंदुस्तान में आना था और उनको जो है वो हिंदुइज्म से कनेक्टेड होना था, जिसकी वजह से वो उनको भोलेनाथ जी और कृष्णा जी ने बुला लिया अपने पास, और जो है उनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। उससे पहले आपने देखा कि वो एक, उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने ये कहा था कि ठीक है तुम शादी के बाद जो है कुछ नहीं कर पाओगी, तो अभी से जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर लो। और नॉर्मली हमारे एशिया में भी यही होता है कि शादी से पहले ही हर कोई अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, बिकॉज वी नो कि शादी के बाद जो है हमारी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होने वाली, हम लोग पर पाबंदियां स्टार्ट हो जानी है। या फिर हस्बैंड होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अपनी खुशी और जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करो। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना बाबा ना, तुमने कहीं भी नहीं जाना और जो हमने कहना है बस वही होना, पत्थर पे लकीर है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो खैर फर्स्ट टाइम मतलब मैंने मेरी शौक के वहाँ पर भी इस तरह का ही कल्चर है। मुझे सिर्फ लगता था कि हमारे एशिया में ही ऐसा होता है। वेल हस्बैंड कोई भी हो वो इस तरह की मोस्टली ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वेल अगर हम वैसे ही बात कर लें तो वृंदावन में आकर उन्होंने जो है वो हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया। उनके पेरेंट क्रिश्चियन हैं, खुद वो कृष्ण जी की भक्त हैं और संस्कृत से जुड़ चुकी हैं। तो ये उनका एक प्यार है जो कि कृष्ण जी की तरफ है, और उन्होंने कृष्ण जी ने ही उनको अपनी तरफ बुलाया है, अपनी तरफ खींचा है और कहा है वृंदावन में जो है वो मेरे रंग में रंग जाओ। तो खैर अब इनको, इनकी जुबान से कोई भी इस चीज़ को नहीं मान सकता कि ये जो है ये जो है वो बेल्जियम से आई हैं। बाय लुक आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है ये बेल्जियम से हैं या फिर फॉरेनर कंट्री से हैं, लेकिन अगर हम वैसे ही बात करें तो बिल्कुल भी नहीं लगता इनकी ज़ुबान से, क्योंकि जिस तरह से इतनी क्लैरिटी के साथ ये हिंदी बोलती हैं। आजकल तो हम अगर देखें तो बॉलीवुड के बच्चे भी इस तरह की हिंदी नहीं बोल पाएंगे जिस तरह से ये बोल रही हैं। एंड इस एज में, जो एज उनकी अभी चल रही है करंट एज, शायद 51 बोली या 61 बोली है,
जो भी है, लेकिन एज इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत मेंटेन किया है। और आई थिंक कि ये इन्होंने जो कृष्णा जी के साथ खुद को जोड़ रखा है, और यही चीज़ जो है वो इनको जो है स्ट्रॉन्ग बना रही है और इनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। अच्छा, इसके साथ इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। इन्होंने कहा कि पैसा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन चीज़ नहीं होती है। मेन चीज़ वो होती है जो आपको सुकून दे। और मुझे भी यही लगता है कि इंसान को जो मेन चीज़ होती है, ये आसाइशें मेन चीज़ नहीं होती हैं। मेन चीज़ होती है इंसान को, कोई इंसान ऐसा हो जो आपको खुशियाँ दे, ठीक है, जो चीज़ आपको सुकून दे, वो चीज़ होती है। और यही चीज़ इनको आज वृंदावन में खींच लाई है। और नो डाउट इंसान दिल वही काम ज़्यादातर करना पसंद करता है जिसमें उसको सुकून मिलता है, उसको खुशियाँ मिलती हैं। और हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे आपको सुकून मिले, खुशी मिले। दूसरी बात, बड़ी बात है कि थाईलैंड में जो है वहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, वो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जो कि इंडियन जो है वो कल्चर जो है, इंडियन लैंग्वेज है, उसको दूसरी कंट्रीज़ में भी पढ़ाया जाता है। जबकि उन्होंने गौतम सर ने भी कहा कि अपनी लोग अभी आजकल का जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इस लैंग्वेज को नहीं फोकस नहीं करती। लेकिन देखो, मैंने मोस्टली वीडियोस में देखा है कि दूसरे कल्चर के जो लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो अपनी आसाइशें, सुकून, आराम छोड़कर भारत में आते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं सुकून से। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिनका अपना कल्चर है वो लोग अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते सेम वैसे जैसे कि उनको करना चाहिए। अब इनको ही देख लें तो इन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई है, आप देखें किस तरह से की हुई है, सिंपल सी। अब यही अगर हम देखें तो हमारे क्या करते हैं, हम लोग फॉरेनर ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। जीन्स हो गई, शर्ट हो गई, मतलब करनी चाहिए। लेकिन जो है अगर हम शलवार कमीज पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं तो ये कल्चर है, इसको ट्रेडिशन है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये वहाँ से लोग आके करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के लोग नहीं करते। ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है और बड़ा वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई हमने जीन शर्ट पहन ली है ना, तो बड़े वो अपने आप को बर्गर टाइप समझ रहे होते हैं। एक्चुअली वो लोग होते नहीं है, बनने की कोशिश करते हैं। खैर, ये हर किसी की अपनी चॉइस है पहनावा, लेकिन ये है कि अपने कल्चर को भी भूलना नहीं चाहिए, उसके साथ भी जुड़े रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग भी था और इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि गौतम सर जो हैं वो इतने अच्छे लिसनर हैं कि वो दूसरों की बातें सुनते हैं। वो दूसरों की बातों को सुनकर ना इग्नोर नहीं करते, उनकी बातों को सिर्फ इंटरव्यू नहीं करते, ऐसा लगता है उनकी बातों को महसूस कर रहे हैं, उनकी एक एक पॉइंट को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी बात को पकड़ते हैं। जो बात पॉइंट वाली होती है ना उसको पिक करते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था, बहुत सुकून वाला मज़े का इंटरव्यू था। और जिस तरह से इनके जो है फेस पर स्माइल थी माता जी की, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। अच्छा लगा गाइस। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा व्लॉग चैनल भी है, साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल के नाम से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे वहाँ पर मेरे, तो ज़रूर वॉच करें और सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें। जैसे इन वीडियोज़ पे प्यार देते रहे हैं वैसे उसको भी प्यार दें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेट करें आप लोग और ढेर सारा प्यार दें। तो लिंक उसका मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।